ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। सभी भक्त वृंद को प्रणाम, सादर प्रणाम आप सभी को। हम लोग श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंद 1 के अध्याय 2 सत्र 3 में आज है, और अगर भगवान का अनुग्रह रहेगा तो कल सत्र 4 पर हम लोग इसकी समाप्ति कर सकेंगे। तो अध्याय सत्र 3 जो अध्याय 2 का है, उसमें जाने से पहले हम लोग एक बहुत ही क्विक, बहुत ही संक्षिप्त, कल हम लोगों ने किस विषय पर चर्चा की उसके बारे में पुनः स्मृति में स्मरण कर लेते हैं सभी लोग। तो हम लोगों ने जो समझने का प्रयास किया था कल, श्रील प्रभुपाद के लिखे गए तात्पर्यों द्वारा श्रील वेद व्यास जी कृतित्व श्रीमद् भागवतम महापुराण के अध्याय 2 से, वो ये था कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। हमने जाना था कर्मी किसे कहते हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो जो कर्मी है वो सीधे सीधे भौतिकतावादी व्यक्ति थे, तू मैं मेरा तेरा में पूरी तरीके से लगे हुए, उन्हें कर्मी कहा गया, वो भौतिकतावादी में आते हैं। जो ज्ञानी, योगी और भक्त थे, ये तीनों आध्यात्मवाद की तरफ, उनके जीवन में आध्यात्म प्रवेश कर चुका है। तो कर्मी तो मनुष्य बनने की प्रथम श्रेणी थी, जहां पर कम से कम मनुष्य से, जानवरों से ऊपर उठने की आपने योग्यता अर्जित कर ली है, वो थी। पर वास्तव में केवल जानवर, केवल रिचुअलिस्टिक, केवल कर्मकांडी तरीके से शास्त्रों को जो जान रहे हैं वो कर्मी हैं। जो आध्यात्मवादी हो गए, जो हमारे ज्ञानी, योगी और भक्त हो गए, उनमें भी स्तर था। तो ज्ञानी, योगी और भक्त, उसमें सिर्फ भक्त के लिए ऐसा कहा गया है कि ये जो श्रेणी है मनुष्यों की, जो अपने आप को भक्त बनाने की, योग्यता अर्जित करने की अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं, यही वास्तव में श्रेष्ठ है। इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ भगवान कोई भेदाभेद कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वास्तव में जो क्लैरिटी है, जो हमारे जीवन में पारदर्शिता आती है, वो सिर्फ भक्त बनने के प्रयास में ही आ सकती है। जब हम अपनी एटर्नल पोजीशन, अपनी जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, उसका स्वतः ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने 4 प्रकार के मनुष्य देखे थे। उसके पश्चात भक्ति में सहायक, जैसे किसी भी प्रकार की संगति के लिए हमें कोई सहायक तत्व चाहिए होते हैं। अगर हम एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर, फुटबॉलर, जो भी, या हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम अच्छे बैंकर बनना चाहते हैं, हम व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो हमें उस क्षेत्र के संसाधनों के बारे में पता होना चाहिए, हमारे रिसोर्सेस क्या हैं। तो अगर हम भक्त बनना चाहते हैं, जैसे हमने कहा कि श्रेष्ठता में 4 प्रकार के मनुष्यों में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे संसाधन क्या हैं, तो हमारी संगति कैसी होनी चाहिए, संसाधन अर्थात किस प्रकार के रिसोर्सेज हम यूज करेंगे। तो उसके लिए बताया गया था ए, बी, सी और डी एसोसिएशन। हमें उस क्षेत्र में प्रयास कर रहे भक्तों का संग चाहिए, एसोसिएशन। बी, बुक्स, वो शास्त्रीय पुस्तकें चाहिए जो परंपरा में प्राप्त ज्ञान जिसमें समाहित है, जिसे आचार्यों ने हमारे सामने बड़े ही सरलतम तरीके से प्रस्तुत किया। और हम सबके परम सौभाग्य की बात है कि श्रील प्रभुपाद ने समस्त बंगाली, संस्कृत, इन सबको लेकर बहुत छुपी छुपी पांडुलिपियों को भी उन्होंने, जो दुर्लभ थी, उनको भी इकट्ठा कर कर उन सब का सार इन सब अनुवाद और तात्पर्यों में अपनी पुस्तकों में हमारे लिए प्रस्तुत किया है। तो बी से बुक्स हो गया। सी से हमने बात की थी चैंटिंग की, हरि नाम। आखिर उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में, जिसके लिए हमें अपनी सेवा समर्पित करनी है, उसका हमें श्रवणम कीर्तनम
गुणगान गाना है, सेवा करनी है, उसके नाम का जप करना है। तो कलियुग के लिए चैतन्य महाप्रभु ने चैंटिंग हरिनाम को, श्वेतेश्वर उपनिषद के इस मंत्र को, हरे नाम हरे नाम है केवलम को हमारे सामने जिस साकार रूप में प्रस्तुत किया है, उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है, उसको अपने जीवन में लाना। और डी था हमारा डाइटिंग, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भगवान को भोग लगा होना चाहिए। तो डी से डाइटिंग एंड डाइट, नॉट डाइटिंग, डाइट और डीटी वर्शिप। तो डीटी वर्शिप और डाइट, हमारा भोजन क्या है, वो जो भगवान को अर्पित, डीटी वर्शिप भगवान की अर्चना, भगवान को भोग लगाने के पश्चात जो हमें प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है उसको ग्रहण करना। तो मन, तो हमारा भोजन, हमारा अन्न सही होगा, हमारा मन सही होगा, हमारे मन, हमारी वाणी का प्रयोग भगवान के नाम जप में होगा, हमारे एसोसिएशन अन्य इंद्रियों का जो हम सहयोग ले रहे हैं, आंखों से पढ़ने का, कानों से सुनने का, मुंह से बोलने का, वो भी पुस्तकों के संग में भक्तों के साथ हाथ पैर से सेवा करने में भगवान की, इस प्रकार से हम अगर भक्त बनने का प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से जहां तक भी हम अपने प्रयास से पहुंचने का प्रयास करेंगे, भगवान हमें उससे आगे ही अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करेंगे। उसके पश्चात हमने जो तीसरा कॉन्सेप्ट कल देखा था वो था ब्रह्म ज्योति का। भगवान के जो रूप है, तो भगवान एक है, सब में भगवान है, सब भगवान नहीं है। तो भगवान के जो रूप है उनका भी स्तर है समझने का। हमारी अपने भक्त बनने के प्रयास में भी अपनी क्षमता से हमें ये स्पष्ट रहना चाहिए कि हम किनकी अर्चना करें, हमारा ध्येय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो सूर्य की किरणें, ये समानांतर रूप से हमने तुलना की थी, सूर्य की किरणें भगवान की ब्रह्म ज्योति के समान हुई, हम महसूस कर सकते हैं, पर वो भगवान नहीं, पूर्ण भगवान वो नहीं है, वो उनका केवल विस्तार रूप है, अंश विस्तार के रूप में हम उसे समझ सकते हैं। फिर सूर्य एक गोला अर्थात परमात्मा जो हमारे हृदय में अवस्थित है। भगवान इतने दयामय, इतने करुणामय, इतने कृपालु हैं कि जो उनका प्रथम विस्तार जो संकर्षण है, उनका फिर पुनः विस्तार होता है, उसमें वो महाविष्णु रूप में आते हैं। उस महाविष्णु जो गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु है, उसमें से हमारे हृदय में कहीं जीव अकेला छूट न जाए। केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी प्रकार के लिविंग बींग्स हैं, चर और अचर, अचर में तो वो है ही, अपनी एक्सटेंडेड, अपनी जो व्यापक शक्तियां हैं उनके द्वारा जीव कहीं छूट ना जाए, इसलिए सबके हृदय में वो परमात्मा रूप में स्थित है। तो वो हमें दिख नहीं रहे हैं, वो निराकार हैं। और इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल वहीं तक हमें रुक जाना है। तो वो जो निराकार है उसकी तुलना की गई है सूर्य के गोले से। और उसके पश्चात आते हैं हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो कि साकार रूप कहे गए, सच्चित आनंद कहे गए हैं, जो लादनी शक्ति, संवित, संधनी और लादनी के साथ हमेशा अपने लित्य लीला जगत में लीलाएं कर रहे हैं, वो वास्तव में सूर्यदेव। तो सूर्यदेव अर्थात उनका एक शरीर है, उनका एक रूप है। तो ब्रह्म ज्योति, सूर्य की किरणें, परमात्मा सूर्य गोले की तरह जब हमारी निकटता थोड़ी बढ़ती है, और स्वयं भगवान साकार रूप अर्थात सूर्यदेव। यहाँ पर एक बात और स्मरण कर लेनी चाहिए कि वैकुंठ में प्रवेश का अर्थ भगवान के महल में प्रवेश नहीं होता है, अर्थात किसी राज्य में प्रवेश का अर्थ, यूएस में प्रवेश का अर्थ वहां के व्हाइट हाउस में प्रवेश, या भारत के उसमें भारत की सीमाओं में प्रवेश का अर्थ राष्ट्रपति भवन में प्रवेश नहीं हुआ है ना, प्रधानमंत्री आवास में प्रवेश नहीं हुआ, वो सिर्फ अंतरंग पार्षदों तक वो योग्यता पहुंचती है। तो वैकुंठ में भी प्रवेश का अर्थ ये नहीं हुआ, कई बार आप दरवाजे पर भी रोके जा सकते हैं। हमारे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जय विजय की कथा हम सबको पता है, और कई बार आप अंदर प्रवेश पा सकते हैं, पर उनके अंतरंग पार्षदों में पहुंचने की योग्यता भी अर्जित करनी होती है। तो जिस प्रकार हमारे 6 गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, रूप मंजरी, हमारे जो भी जीव गोस्वामी, हमारे विलास मंजरी, तो ये अंतरंग पार्षद हैं, वहां तक पहुंचने की योग्यता अर्जित होती है। वो कैसे होती है? शुद्ध प्रेम भक्ति, नाम प्रचार, नाम को जीवन में धारण करने से प्राप्त होती है। तो हमने जो ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, ये 3 कल के श्लोकों में देखे थे, वो ये समझने का था कि हम अपने आप को किस स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, भगवत भक्ति में लगे रहकर हम अपने आप को किस स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आज अब हम क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग जाते हैं, कल हमने समाप्त जहां पर किया था वहां श्लोक संख्या 13 थी, और श्लोक संख्या 13 का हम सबके लिए जो टेक अवे बिंदु था, जो देने वाली बात थी, वो ये कि समस्त प्रकार के ज्ञान का अंतिम सार क्या है, ये सब कौन बता रहे हैं?
तो आज के सत्र में पहुंचने से पहले हम ये भी स्मरण कर लें, सब कौन बता रहे हैं, सब सूत गोस्वामी जी ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बता रहे हैं। उन्होंने उनके प्रश्नों की प्रशंसा की, क्योंकि उनके प्रश्न भगवान और उनके अवतार और उनका सार और समस्त धर्मों का सार और मनुष्य जीवन के लिए परम कल्याणमय क्या है, सारे प्रश्नों का अर्थ घुमा फिरा के एक ही था, और वो क्या था, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए। तो श्लोक संख्या 13 में क्या है, अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान को प्रसन्न करना यही हमारे जीवन की समस्त प्रकार के कर्तव्यों की, समस्त प्रकार के धर्मों की, पद्धतियों की, वर्णाश्रम की, वर्गीकरण की जो सार स्तुति में कही जा सकती है एक पंक्ति में, वो क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। लोग कहेंगे ऐसा क्यों है भगवान को प्रसन्न करना। वास्तव में देखा जाए तो हम हमेशा से यही बात कह रहे हैं। राधा रानी का जब हमने सत्र लिया था और उनके बारे में अध्ययन करने की चेष्टा भी की थी, तो राधा रानी का पूर्ण कार्य, पूर्ण रूपेण एकनिष्ठ कार्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना, और वो हर उस जीव का सहयोग करती है जो भगवान को प्रसन्न करने में अपनी रुचि दिखाते हैं। तो सभी प्रकार के वर्णाश्रम, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का सार क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। वैसे अब जब वर्णाश्रम की बात हुई है तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि वर्णाश्रम, जो 4 तरह के आश्रम बताए गए हैं, वो कौन से हैं हमारे, वो 4 तरह के आश्रम हमारे बुद्धिमान वर्ग जिसे हमने ब्राह्मण वर्ग कहा, योद्धा वर्ग जिसे हमने क्षत्रिय वर्ग कहा, उत्पादक वर्ग जिसे हमने वैश्य कहा, और श्रमिक वर्ग जिसे हमने शूद्र कहा। तो इन शब्दों के साथ जो आज भ्रांति है वो हमारे मन से पूर्णतः निकल जानी चाहिए। वो भगवत गीता अध्याय 4 में भी कहा गया था, और समय समय पे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में भी कहते रहेंगे कि भगवान स्वयं कहते हैं, भगवत गीता में अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विद्धय कर्तारम अव्ययम। भगवान कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार जिस व्यक्ति की रुचि जिस प्रकार के कर्म को करने में अधिक होती है, उसको उस प्रकार के वर्ण को धारण करना पड़ता है। तो इसका अर्थ यहाँ पर स्पष्ट है कि ये जो 4 वर्ण है, इसमें कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, आधा पूरा नहीं है। ये अपने गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार व्यक्ति धारण करता है। अगर वो जन्म से ब्राह्मण कुल का हो पर वो आज वैश्य कार्य कर रहा हो, अर्थात उत्पादन का कार्य कर रहा हो, एंटरप्रेन्योर का काम कर रहा है, तो ही इज मोर एप्रोप्रिएटेड टू बी इंटाइटल्ड एज एंटरप्रेन्योर। वो वैश्य वर्ग में कहलाने के अधिक अधिकारी हो जाते हैं, ना कि वो ब्राह्मण कहने के। तो इसलिए इतनी जो उलझन, इतनी जो क्लिष्टता आज फैली हुई, वो इसलिए क्योंकि हम शास्त्र के माध्यम से नहीं समझना चाहते कि समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो 4 वर्ण किसने बनाए हैं, 4 वर्ण भगवान ने स्वयं बनाया। मया चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैंने बनाए हैं ये चारों। गुण कर्म विभागश, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार मैंने ये विभाग बनाए हैं। आपकी क्वालिटी क्या है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ये उदाहरण, और हमें ये स्मरण भी रखना चाहिए, इससे जीवन को कि कई गुत्थियां सुलझने में आसानी हो जाती है। एक माँ से उत्पन्न हुई संतानें अलग अलग स्वभाव की होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पिछले अर्जित गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार अपना एक स्वभाव लेकर आई हैं। सेम परिवेश, समान माहौल मिलने पर भी उनके जीवन की आकांक्षाएं, इच्छाएं, होने वाली घटनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं, ये सब अलग अलग होती हैं। तो श्लोक संख्या 13 में, अध्याय 2 की श्लोक संख्या 13 में यहाँ पर हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सब एक प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे, पर हम जिस भी प्रकार का व्यवहार करें उसका अंतिम लक्ष्य जो है वो क्या है, वो भगवान की प्रसन्नता है, भगवान को प्रसन्न करना है। हमारे यहाँ ब्राह्मण वर्ग से भी, क्षत्रिय वर्ग से भी, वैश्य वर्ग से भी और शूद्र वर्ग से भी, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ खोले, भक्तों की सूची को हम देखना शुरू करें तो हर वर्ग से मिलेंगे। इनफैक्ट जो म्लेच्छ यवन उन्हें कहा गया हमारे यहाँ, जो कि 4 नियमों का पालन नहीं करते थे, जिनके अंदर कलयुग के 4 विकार होते हैं, 4 प्रकार के जो पाप होते हैं वो होते हैं। उस घर में जन्मा व्यक्ति भी अगर भगवान का हरिनाम जप करने लगा तो वो भगवान के भक्तों का भक्त शिरोमणि बन गया, उसको नामाचार्य कहा जाने लगा। वो और कोई अन्य नहीं, हमारे हरिदास ठाकुर थे, जिनका अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले उनका डिसअपियरेंस डे, तिरोभाव तिथि थी। उनकी शरीर को चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथ में लेकर
उत्सव मनाते हैं, उनके शरीर की समाधि जब शरीर छोड़ते हैं वो, कि आज वैकुंठ को उसका वापस जो भक्त था नित्य जगत, क्योंकि हरिदास ठाकुर वास्तव में ब्रह्मा जी के धरती पर रूप में कहे गए हैं, तो वो वापस चले गए हैं। और इसके लिए जगन्नाथपुरी का जो आज का मंदिर है उसके बाहर की जो दुकानें हैं, कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके मृत्यु पर जो भोज करवाना चाहिए उसके लिए वहां के दुकानदारों से स्वयं भिक्षा मांगी थी कि मैं अपने हरिदास के इस आज की तिथि के लिए जो भोजन बनाना चाहता हूँ, जो भोग भगवान को ऑफर करना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे भिक्षा दीजिए। तो भगवान ने वर्ण बनाया था मनुष्यों को विभाजित करने के लिए नहीं, मनुष्यों के प्रकार को सही प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए। पर अंतिम गति एक ही थी। अंतिम गति क्या थी? अंतिम गति थी भगवान को प्रसन्न करना। कई बार लोगों का ये जो प्रश्न होता है, इसमें हमें उलझने की जरूरत नहीं होती कि हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की बातें लिखी हैं, उस प्रकार की बातें लिखी हैं। नहीं, वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया ताकि परम सत्य की अनुभूति हो सके, हम अपने सहज स्वभाव में भक्ति कर सकें। ध्यान दीजिएगा, हम अपने सहज स्वभाव में भक्ति कर सकें, इसके लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई है। इसके लिए नहीं की गई है कि एक श्रेष्ठ है और दूसरा निम्न है। ये स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम व्यवस्था का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, स्वार्थी वर्ग द्वारा। अन्यथा आप देखिएगा कि इस समय तो काफी बहुत ज्यादा जो है सभी सोशल मीडिया सभी प्रकार से इसका काफी पुनर्जागरण की तरीके से इस समय को देखा जा सकता है, जहां पर इसका बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि मनुष्य रूप में भारत में जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी प्रकार के वर्ग के लोगों का हमारे जीवन में कितना महत्व रहा है। और उस संस्कार विशेष के लिए, चाहे वो जन्म के समय जिनको स्मरण किया जाता है, फिर हम पहली बार जब मुंडन होता है, जनेऊ का संस्कार होता है, विवाह होता है, नेवता पत्र ये सब जो बांटा जाता था, उसके पश्चात किसको पहले भोजन कराया जाना है, उसके बाद वहां से लेकर मृत्यु तक डोम के हाथों से जब हमें लकड़ी के स्थान पर जब हमें लकड़ी प्राप्त होती है, तो समाज के सभी वर्गों का कितना महत्वपूर्ण योगदान था। कोई छोटा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई बड़ा नहीं था। जो अछूत व्यवस्था एक शब्द बनाई गई है, वो बाद में आक्रांताओं द्वारा हमारे समाज में फैलाई गई है, उसका भगवान द्वारा बनाई गई व्यवस्था में कोई उपयोग नहीं था, कहीं उसका कोई व्यवहार ही नहीं था। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बड़े ही प्रामाणिक तरीके से लिखा है कि कलयुग में, अर्थात इस कलह प्रधान युग में, ये स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का प्रयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाएगा। लेकिन जो लोग सयाने हैं, दोज हु आर इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान हैं, वो जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम का विभाग सहज सामाजिक व्यवहार था। ये आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बिंदु था, इसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। कौन लिख रहा है? ये हमारे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। ये कहते हैं कि 4.13 श्रीमद् भगवत गीता में भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। तो हम जब इन बिंदुओं को सही से समझ लेंगे तो हमारे जीवन में दुविधा नहीं होती। इसीलिए कहते हैं शास्त्र हमें जीवन की दुविधाओं से उठाकर जीवन को किन सुविधाओं के लिए प्रयोग करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करते हैं। तो श्लोक संख्या 14 पर चलते हैं। आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। तो यहाँ पर हमारे स्मरण के लिए, समझने के लिए, मनन करने के लिए जो बिंदु बहुत महत्व का है, वो भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एक सेकेंड, आप लोगों को मैंने दूसरा श्लोक दिखा दिया। यहाँ पर वो श्लोक नहीं है, ये हमारे अध्याय 1 का श्लोक था। मैं श्लोक संख्या 14 अध्याय 2 से आप लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं पुनः, ताकि आप लोग भी इसका अपनी तरफ से वाचन कर सकें। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तो
मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। और उसके ऊपर वाले श्लोक में आप देख सकते हैं कि हमने वर्णाश्रम व्यवस्था की चर्चा की थी अभी। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में हमें क्या करना है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, जो भक्तों के रक्षक हैं। जो भक्तों के रक्षक हैं वो इसलिए कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण या पूजन में से एक को भी साध लेने से वर्णाश्रम की किसी भी व्यवस्था में हम विद्यार्थी हों, हम व्यवसायी हों, हम सेवा के कार्यों में लगे हुए हों, हम सामान्य नागरिक हों, किसी भी उसमें गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 सामान्य विधियां हैं जिसके लिए हमें किसी भी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम हैं तो वो हमारे लिए किसी भी प्रकार का अहंकार को प्रदर्शित करने वाला भाव नहीं होना चाहिए। वो हमारे जीवन में बहुत ही सरल और सहज रूप से ये समझने के लिए होना चाहिए कि ये परम वृत्ति हमारे धर्म के जो बिंदु हैं उसमें जो परम सत्य है उसकी अनुभूति प्राप्त करने के लिए। तो इस श्लोक को अगर कभी भी कहीं भी कोई हमसे पूछे कि शास्त्र क्या कहता है, उसके प्रमाण के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने हमेशा एक पंक्ति कही है, वो कहते रहे हैं कि हमें अपने शास्त्रों को एक लॉयर की तरह पढ़ना चाहिए, वकील की तरह पढ़ना चाहिए, जिससे जब जहां जिस केस की जिस स्थिति में जिस साक्ष्य को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, हम उस साक्ष्य को प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखते हो। ऐसा हमारे जीवन में अध्ययन का रस इतना घुस चुका होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवतम में अनेकों जगह पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं साक्ष्य। और गुणगान, स्मरण और श्रवण और कीर्तन को सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि ये कोई कम इंटेलिजेंट लोग करेंगे। कम इंटेलिजेंट लोग इसलिए क्योंकि कम इंटेलिजेंट से लोगों को क्या लगता है कि आपको बहुत ज्यादा श्लोक याद करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हम केवल बुद्धिमत्ता उसको समझते हैं जिसे कितने सारे श्लोक याद हो, लेकिन उससे आप प्रभावित कर सकते हैं, उससे आप प्रकाशित नहीं कर सकते। हिंदी में ये जो प्रोवर्ब कहा गया, ये विवेकानंद जी ने कहा था कि प्रभावित करना बहुत आसान है, प्रकाशित करना बहुत मुश्किल है। और इसी बात को श्रील प्रभुपाद ने जब स्थापित किया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रकाशित करने के लिए आपके जीवन में स्वयं वो आचरण होना चाहिए। अगर आपके जीवन में आचरण नहीं है तो आप कुछ समय तक फेक, नकली प्रभावित कर सकते हैं पर प्रकाशित नहीं कर सकते। तो ये हमें बहुत ही अपने उसमें, अपने कार्य में, अपनी रुचियों में, अपने जिस प्रकार का हम किसी से भी संवाद कर रहे हैं उसमें हमें ध्यान पूर्वक स्मरण रखना चाहिए कि हम सिर्फ प्रभावित करने के लिए किसी से संपर्क कर रहे हैं या प्रकाशित करने के लिए कर रहे हैं। अध्याय 18 जो भगवत गीता का है उसकी श्लोक संख्या 69, 69वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा है। अंतिम श्लोक है ये, कुछ अंतिम श्लोक है पूरी श्रीमद् भगवत गीता के, और वहां पर कहा गया है, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृतं भविता न च मे तस्मान् अन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान कहते हैं, मुझे अपना और कोई भी सेवक उससे अधिक प्रिय नहीं है। किससे? जो कि मेरी भक्ति में तारतम्यता के साथ लगा रहता है। क्या कहते हैं भगवान? भविता न च मे तस्मान् अन्यः प्रियतरो भुवि। तो इसके लिए कहा गया है कि ये कोई मनगढ़ंत कपोल कल्पित बात नहीं है। इस संसार में इसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। किसकी तुलना में कहा गया है? उसकी तुलना में जो कि भक्तों को यह शुभ रहस्य प्रदान करता है कि गुणगान, स्मरण, कीर्तन से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गूढ़ रहस्य है और श्रील प्रभुपाद इसलिए इस श्लोक को यहाँ पर श्लोक संख्या 14 में उद्धृत करते हुए बताते हैं कि हमें ये पता रहना चाहिए कि गुणगान की प्रवृत्ति कोई साधारण प्रवृत्ति नहीं। आप गुणगान, कई बार एडवर्टाइजिंग जब स्ट्रेटजी पढ़ाई जाती है MBA में और पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ कोर्सेज में, तो वहां पे कहा जाता है कि आप मार्केटिंग में किसी भी बजट का, मार्केटिंग में आप 30 से 35% जो आप अपना बजट का व्यय रखते हैं मार्केटिंग के लिए, उसमें जो सबसे बड़ा फंडा ये होता है, वो फंडामेंटल चीज सिखाई जाती है, वो ये कि ऐसी स्लोगन की लाइन जो होती है, पंक्ति होती है, वो ऐसी बनाइए कि वो हर व्यक्ति की जबान पे आ जाए। माउथ पब्लिसिटी, इतना प्रचार हो सके। तो क्योंकि उन्हें पता है कि धन और समय व्यय करके एक निश्चित सीमा तक ही किसी भी चीज की मार्केटिंग हो सकती है, पर जब इंसान व्यक्ति उसको अपने अनुभव में
उसको अपने व्यवहार में देखने लग जाता है, तब उसकी मार्केटिंग कई गुना स्वतः ही होने लगती है। तो इतना कैची वर्ड बनाओ, इतना सरल स्लोगन के बिंदु तुकांत वाले, राइम वाले, रिदमिक होने चाहिए, या फ्लैश तुरंत छोटे बनाओ, ऐसी ऐसी अनेकों बातें की जाती हैं। तो गुणगान शब्द उसी अर्थ में है हमारे लिए यहाँ पे। गुणगान शब्द है कि भगवान कहते हैं कि जब तुमने जो अनुभव कर लिया, जब तुमने आचार में जानना, मानना, समझना, आचार में अनुभव कर लिया, तो अब तुम उसको क्या करो, अब तुम उसको विस्तार करो, अब तुम उसका प्रचार करो। क्यों प्रचार करने से क्या होगा? प्रचार करने से भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 15 में भगवान कहते हैं यत अनुध्या असिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। जब गुणगान स्मरण कीर्तन से हमारे अंदर हृदय में भगवान वो अनुभूति देते हैं, उसको प्राप्त करने के पश्चात बुद्धिमान मनुष्य कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देने का अर्थ क्या हुआ? कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देने का अर्थ हुआ कि हम मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं। जो दान आज मैंने किया, जो ज्ञान आज मैंने अर्जित किया, जिस प्रकार की भी सेवा मैंने की, अगर भगवान को इच्छा हुई तो वो ये सेवा किसी से भी करवा सकते हैं। इस कर्म ग्रंथि से ऊपर उठना ही बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण होता है। क्या? कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो दो प्रकार की, सिर्फ और सिर्फ दो हेतु के लिए होते हैं। पहला, अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर भाव ये है कि ये कार्य भगवान किसी से भी करा सकते थे, किसी से भी। जिनकी भौ के ऊपर और नीचे करने से सृष्टि का निर्माण और संहार हो रहा है, उनको अपने कार्य करवाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। अक्रूर को संदेश वाहक बनने की आवश्यकता नहीं थी, उद्धव को जाकर उनका संदेश गोपियों को पुनः पहुंचाने की आवश्यकता नहीं थी। ये सब भगवान की लीला में सहायक पात्र थे, और बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इन बातों को समझ सकता है। कई बार हम अपनी पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं प्राप्त होता। कई बार स्वतः स्वाभाविक अकारण रूप से हमारे जीवन में कुछ दिव्य घटनाएं घट जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जब हमारा प्लान, हमारी इच्छाएं, जो भगवान का प्लान है, भगवान की इच्छा है, उससे मिलता है, मैच करता है, तो जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता है। हमें क्या लगता है ये मेरे अपने पुरुषार्थ, मेरे अपने पराक्रम, मेरे अपने कृतित्वों का परिणाम है। और जब हमारा बनाया हुआ प्लान, हमारी इच्छाएं भगवान की इच्छाओं से मैच नहीं करती हैं और वो नहीं संपूर्ण होता है, तो हम दुनिया भर में कमी ढूंढने लगते हैं। जो सुधी श्रोता हैं, जो भक्त हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के रूप में अगर हम अपनी बात करें तो सामान्यतः ऐसा आचरण में देखने को मिलता है कि हमारा प्लान, तो हम क्या है, अर्थात अर्थ क्या हुआ, सफलता में हम अपने आप को श्रेय देने से नहीं चूकते, और किसी भी प्रकार की असफलता में हम अपने आसपास के लोगों की गलतियां गिनाने में नहीं चूकते। भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वो इन दोनों से ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो हर घटना में मुझे कारण के रूप में देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कर्म की ग्रंथि को काट देते हैं बुद्धिमान मनुष्य। कैसे? वो अपने आप को, जिस भी वर्ण व्यवस्था को उन्होंने धारण किया है अपने गुण, कर्म और स्वभाव से, उसमें रहते हुए भजन, कीर्तन, भगवान का गुणगान, स्मरण, प्रचार, प्रसार करते हुए अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं। और यहाँ जो ये ऋषि बैठे हैं, इनके सामने सूत गोस्वामी इन सूत्रों को पुनः स्मरण इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये ऋषि यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं? जन सामान्य के कल्याण के लिए ही यज्ञ कर रहे हैं, और उनकी भलाई के लिए। श्रेष्ठतम क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब उनका नाम गुणगान होता है। उससे क्यों ऐसा होता है? क्यों वो प्रसन्न होते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि जो काम मुझे स्वयं आगे करने में की आवश्यकता नहीं है, वो काम मेरा नाम स्वतः ही कर देता है। तो पूरा संसार, पूरी सृष्टि, आप भगवत गीता याद करके देखिए, अर्जुन के पास किसी संसाधन की कमी नहीं थी भगवत गीता की शुरुआत में, पर अर्जुन के जीवन में आशा खत्म हो गई थी। अर्जुन निराशा में जा चुका था, और भगवत गीता इसीलिए उस निराशा से आशा की तरफ लेके आती है। समस्त संसाधन, समस्त प्रकार के जो भी युद्ध में सहायक तत्व थे, कृष्ण अर्जुन की तरफ खड़े हैं रथी बनकर, उनका रथ संभालने के लिए। और अर्जुन कहते हैं कि शुष्यन्ति मम गात्राणि, मेरे शरीर कांप रहा है, मेरी वाणी सूख रही है, मेरे हाथों में ये तुष्णीर और गांडीव अब नहीं उठाया जा रहा है, इतनी मुझे अक्षमता लग रही है। तो जो हमारी एक प्रोवर्ब है, जो एक उक्ति कही गई है, वो भी यही है कि
सब कुछ हारने पे भी इंसान इस भौतिक जगत के समस्त संसाधन को हार के भी नहीं हारता, लेकिन जब आशा हार जाता है, जब आशावाद खत्म हो जाता है जीवन से, तो सब कुछ हार जाता है। तो ये शास्त्र हमें उस आशा की पुनर्स्थापना के लिए बताते हैं। हम में से कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है भगवान के यहाँ पर। भगवान का नाम दरिद्र नारायण, लक्ष्मी नारायण, ये सब किस प्रकार के तथ्यों को स्थापित करने के लिए लोग रखते हैं? ये बताने के लिए कि भगवान भावग्राही हैं। वो देखते हैं जो हमने उनको जिस मूड से, जिस भाव से प्रस्तुत किया है। तो वो आशावाद को स्थापित करना है, नाम संकीर्तन, प्रसन्न होते हैं भगवान जब हम इन घटनाओं की, इन कथानकों की स्मृति, पुनः स्मृति अपने जीवन में करते रहते हैं और अपने कार्य की समस्त गतिविधियों में उनको देख पाते हैं। तो श्लोक संख्या 16 की ओर चलते हैं। श्लोक संख्या 16 में सूत गोस्वामी कह रहे हैं ऋषियों से, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वसुदेव कथा रुचि स्यान्महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, योग्यता की बात हो रही है। हमने कह तो दिया कि गुणगान करो, ये करो, पर आप ये मैकेनिकली नहीं कर सकते। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये आप मैकेनिकली नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। कब करेंगे आप? इसीलिए हम हमेशा इस बात को पुनः पुनः और पुनः अपने आप को स्मरण कराते रहते हैं कि भक्तिमय सेवा की बात की है श्रील प्रभुपाद ने, जो व्यासदेव जी के कथनों में कही गई है, जो भगवान द्वारा स्वयं प्रस्तुत की गई है, भक्तिमय सेवा। और वो कहाँ से शुरू होती है? एसोसिएशन, ABCD का A। जो भक्त समस्त पाप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा होती है। तो इसीलिए जितने भी हमारे वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने दासानुदास, भगवान के सेवक का सेवक का सेवक का सेवक हूं मैं, दासानुदास लिखते हैं, दासों का दास हूं मैं। रूप मंजरी भगवान राधा रानी की ललिता सखी की सखी थी, और रूप मंजरी रूप गोस्वामी बनते हैं, सनातन गोस्वामी, ये सब भगवान की राधा रानी की सखियों में आती हैं, उन मंजरियों में आती हैं। और जब उनमें से ही एक हमारे जो गोस्वामी हैं, जब वो हरिनाम जप करते हैं तो राधा रानी आकर उनको छा देती हैं, जब वो पसीने में वृंदावन में हैं। क्यों? क्योंकि तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। तो भाव भक्त और भगवान का उस स्तर पर है। सेवा करने से महान सेवा प्राप्त होती है। स्मरण करने, महान सेवा जो हमें भगवान की करने की प्राप्त होगी, वो भक्तों की सेवा करने से प्राप्त होगी, और ये एक दिन में नहीं आती है। इसीलिए कहा गया है कि देव और असुरों की जो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, जो अवगुण है अध्याय 16 के, वो जन्म जन्मांतर की अवस्था में अर्जित किए जाते हैं। जिन्हें भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं, वो पशु हो गए। धीरे धीरे करके जिनके अंदर भगवान की चेतना के लिए इच्छा, जिज्ञासा, उत्सुकता, इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो अब ज्ञानी कर्मी और अज्ञानी योगी और भक्त की किसी एक श्रेणी में पहुंचने के अधिकारी हो रहे हैं। और उसके पश्चात जब हम पहला स्टेप लेते हैं, एसोसिएशन, जो भगवान की सेवा में लगे हैं, पहले हम उनको प्रसन्न करना शुरू करते हैं। इसीलिए भगवान की सेवा में लगे हुए के लिए एक जो कॉमन सामान्यतः प्रयुक्त वर्ड है, शब्द है, वो क्या है? गुरु शब्द। गुरु के रूप में जो भगवान है का प्रतिनिधि है, उसका कार्य क्या है? भक्त को भगवान के पास पहुंचाना। जो गुरु अपनी सेवा करवाता है, उसे कलयुग में नकली गुरु कहा गया है। और नकली, इसीलिए कई बार लोग कहते हैं गुरु की पहचान कैसे करें? तो जो अपनी सेवा ना करवा के परम चरणों की सेवा में रत कर दे, वो वास्तव में असली गुरु है। और जब हम उसके लिए अपनी सेवा समर्पित करते हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, तब वो हमारी अर्जी को आगे बढ़ाते। तो ये क्रमबद्ध योग्यता जो प्राप्त होती है, ये धीरे धीरे, कई बार, इसीलिए बच्चों के लिए जैसे कहा जाता है, बच्चों के लिए क्या कहा जाता है? चिल्ड्रंस आर ग्रेट इमिटेटर, गिव देम समथिंग ग्रेट टू इमिटेट। बच्चे बहुत जल्दी नकल करते हैं, बच्चे सीखते ही ऐसे हैं जो अपने आसपास। तो इसलिए कहा जाता है कि वो बच्चे वो नहीं करेंगे जो हम उन्हें करने के लिए कहेंगे, पर वो जरूर करेंगे जो वो अपने आसपास होते हुए देखते हैं। चिल्ड्रंस आर ग्रेट इमिटेटर्स, गिव देम समथिंग ग्रेट, उन्हें कुछ अच्छा दो, टू इमिटेट उनकी, ताकि वो उसकी अच्छे से नकल कर सके। तो वही हम सब पर भी लागू होता है। जब हम भगवान के भक्तों को अपने जीवन में सेवा करने के लिए
हम अपने आप को उनकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत करते हैं, तब उनके आचरण से हम जो सीखते हैं वो चिरस्थायी होता है। कई बार लोगों की श्रद्धा भगवान से सिर्फ इसलिए हट जाती है क्योंकि जो तथाकथित रूप से भगवान की सेवा करने का जिम्मा लेते हैं, हमें उनके आचरण में ढोंग दिख जाता है, पाखंड दिख जाता है, दिखावा दिख जाता है, छलावा दिख जाता है और उससे क्या होता है, उससे हमारा कनेक्शन भगवान से भी विच्छिन्न होने के परिणाम हमने अपने जीवन में लोगों के आसपास जो देखे हैं उसमें ये हमने पाया है। अरे वो भगवान के नाम पर ऐसा करते थे और फिर जब भगवान ने उनके लिए कुछ नहीं किया, हालांकि इसीलिए इसी बेसिस पे कई बार लोग निराकार और इन सब की बात भी करते हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाए गए मोदक को, लड्डू को चूहा खा रहा था और उसे देखकर हमारे एक महापुरुष ने भगवान को निराकार घोषित कर दिया, ये कहकर कि जो अपने ऊपर दिए गए चढ़ावे को रक्षा नहीं कर सकता, वो हमारी क्या रक्षा करेगा। ये तर्क है, कुतर्क है, वितर्क है, ये किस श्रेणी में है, इसका निर्णय हम सब स्वतः अपनी मानसिक बुद्धि, जो भी हमारी ये स्वाभाविक बुद्धि है, उससे कर सकते हैं। पर विचार करके देखिए, अगर माँ की थाली में कुछ है और बच्चा आए और उठाकर खाने लग जाए, तो माँ क्या उस पर क्षोभ करेगी, गुस्सा करेगी, क्रोध करेगी? नहीं करेगी। लेकिन इस प्रकार के कुतर्क हमारे जीवन में तब आते हैं जब हम शास्त्रों को सही तरीके से नहीं पढ़ते। भगवान शंकर उस जीव को लड्डू खाते हुए क्यों रोकने के लिए आएंगे? भगवान तो वैसे भी भावग्राही है। अगर हमें ये स्पष्ट होता, अगर हमने सही विवेचना पढ़ी होती, तो हमारे जीवन में इस प्रकार का शोभ नहीं आता। और उसके बाद लोग अलग अलग पंथ बना लेते हैं। कई बार ऐसे लोग कहते हैं धर्म क्या है? सनातन धर्म के अलावा बाकी जो कुछ है वो सब संप्रदाय है, पंथ है, अलग अलग मार्ग है, उनकी गति, उनका अंतिम लक्ष्य एक हो सकता है, पर वहां पर हमेशा ही लिफ्ट और एलिवेटर वाला डिफरेंस, लिफ्ट एलिवेटर और सीढ़ियों वाला डिफरेंस हमेशा ही रहेगा, हमेशा ही रहेगा। जब तक हम ये ना समझ लें कि भगवान सच्चिदानंद है और हमारी स्थिति उनकी सेवा करना है अपने समस्त कर्मों के द्वारा, हर क्रिया में जो हम प्रतिक्रिया देने जा रहे हैं उसके प्रति हमारे जीवन का क्या माइंडसेट है, किस प्रकार की मानसिकता हम व्यक्त कर रहे हैं, उससे इस बात का निर्धारण हो जाता है कि हम भक्त बनने की किस श्रेणी में पहुंच चुके हैं और आध्यात्म को हमने किन अर्थों तक समझ लिया है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 17 में चलते हैं। तो ये सारा जो प्रसंग चल रहा है, ये सारा प्रसंग सूत गोस्वामी भगवान की कथा जो अगले इतने हजार श्लोकों में भक्तों के जीवन में क्या चमत्कारिक घटनाएं होती है, कैसे प्रचेता, कैसे भगीरथ का होता है, कैसे हमारे उत्तानपाद, ध्रुव, प्रहलाद, नरसिंह भगवान, दशावतार के वामन, सारे जितने भी रूप हैं, कैसे समुद्र मंथन होगा, कैसे किस प्रकार से वृतासुर आएंगे, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं होंगी, कैसे कलयुग के राजाओं का जो भविष्य वहां पर व्यासदेव लिखते हैं वो बताते हैं, कौन कितने समय तक शासन करेगा। ये सारी कथा सूत गोस्वामी जी प्रस्तुत करेंगे इन ऋषियों के सामने और इन ऋषियों के माध्यम से हम सबके लिए। लेकिन अभी जो नींव तैयार हो रही है उसमें इन कथाओं को, अगर हम उन घटनाओं पर विश्वास करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें वो घटनाएं उन व्यक्तियों के जीवन में क्यों हुई ये ज्ञात होना चाहिए। और अगर हमें उन पर विश्वास करने जा रहे हैं तो उन घटनाओं का कारक कौन है, किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। इसलिए बहुत जोर देकर सूत गोस्वामी इन समस्त श्लोकों के द्वारा जो स्थापित कर रहे हैं वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं, असेसमेंट हो रहा है। किस बात का असेसमेंट हो रहा है? असेसमेंट इस बात का हो रहा है कि हम उन सारे ज्ञान को सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं। जब भी कोई वैसी कोई सिनेमा आता है, कोई मूवी आती है, उसमें जब जो भी उसमें सुपरमैन बनेगा, जो भी, चाहे हमारी बाहुबली पिक्चर को अगर आप ले लीजिए, उस मूवी को ले लीजिए, उस कथा को ले लीजिए, तो उसमें क्या है, वो एक जो यात्रा हुई है जहां से वो उस प्रकार का व्यक्तित्व बनाया, वो व्यक्तित्व उसके बाद जो घटनाएं करता है, अगर हम उसको उल्टे क्रम में देखें कि उसने ये सारी घटनाएं कर दी, तो हमारे अंदर हमेशा ये जिज्ञासा बनी रहेगी कि आखिर इसमें इतनी महान बात कौन सी थी। तो लेकिन हम जब महान बनने का क्रम देखते हैं, जब हम उन गुणों को धारण करने की श्रृंखला में समझते हैं, तब हम समझ सकते हैं एक बार अगर हमारे पास इस प्रकार की नींव, बुनियाद तैयार हो चुकी है, तो फिर ये घटनाएं कोई चमत्कारिक नहीं है। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, उसके पश्चात परशुराम, राम, बलराम, कल्कि, बुद्ध, ये सब ठीक है अपनी जगह। पहले पता तो चल जाए कि दशावतार के आने के पीछे भगवान का हेतु क्या है, और अगर आ जाए उसको जानने के बाद जीवों को क्या करना चाहिए। तो श्लोक संख्या 17 में भगवान कहते हैं, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित
तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। 3, 4, 5, 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें हमारे लिए। क्या क्या? हृदय में परमात्मा स्वरूप में भगवान स्थित हैं, ये हम सबने समझ लिया। अब किन प्रकार के भक्तों के हृदय में? जो सत्यनिष्ठ भक्त हैं, जिनका इन वचनों पे विश्वास है, जो अपने जीवन में इस प्रकार की तपश्चर्या को धारण कर चुके हैं, उनके हृदय में भगवान भौतिक इच्छा को हटाएंगे। आप देखिए, जब कोई भक्त बनने का प्रयास करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर से पद प्रतिष्ठा, नाम सम्मान, यश अपयश, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुख दुख, आगे अध्याय 2 में भी कहा जाएगा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये जितने भी प्रकार के युग्म वाले संबंध होते हैं, शब्द होते हैं, जिनका अर्थ विरोधात्मक होता है, सुख दुख, पुण्य पाप, लाभ हानि, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, तो भगवान कहते हैं इसमें से जो भी भौतिकता से संबंधित शब्द हैं, वो सब भगवान पहले हटाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें अपने घर में कुछ नया सामान लाना है, तो घर में उस सामान की जगह बनाने के लिए जगह है या नहीं है, उस सुनिश्चितता के लिए हमें कुछ तो पुराना सामान हटाना पड़ेगा। अगर हम कहें कि हम भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, सब प्रकार का गार्बेज इन गार्बेज आउट करते जा रहे हैं अपने दिमाग में, तो कुछ समय के पश्चात क्या होगा कि वहां इतनी अव्यवस्था फैल जाएगी कि वो सिस्टम फेल हो जाएगा। हम सामान भरते चले जाएं, उसको व्यवस्थित ना करें, तो फिर हम खुद ही नहीं प्राप्त कर सकते कि इस पूरे रिपोजिटरी में से हमें क्या निकालना है। ये घर के लिए हो गया, ये हमारे दिमाग के लिए हो गया, ये कंप्यूटर मोबाइल की मेमोरी के लिए हो गया। भगवान कहते हैं ये मनुष्य के भक्त के हृदय के लिए भी होता है। अगर हमें आध्यात्म को धारण करना है, तो हम भगवान धीरे 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 भौतिक पदार्थों को की रुचियों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उसको हटाते चलते हैं। तो हम क्रम को देखते चले, ऐसा ना लगे कि ये सब एक तरह की बातें कही जा रही है, ये क्रम बड़े व्यवस्थित रूप में आ रहा है। भगवान ने वर्णों की बात की, उन वर्णों को बताया कि ये आपका स्वभाव रूप है, स्वभाव के अनुसार है। ये मैंने इसलिए बनाए ताकि इसमें रहते हुए सहज तरीके से अपनी वृत्तियों को, अपने कर्मों को आप मुझे समर्पित कर सकें। ऐसा करने के प्रयास में जो उस वृत्ति में पहले से लगे हुए हैं, जो उस क्षेत्र के अनुभवी लोग हैं, जिन्हें हम भक्त कह रहे हैं, आप उनकी सेवा में रत होइए। तो दासानुदास बनने की इस प्रक्रिया से आप प्रत्यक्ष प्रमाण, यहाँ पर आपको शब्द प्रमाण जानने की जरूरत ही नहीं है, एसोसिएशन वर्ड से, शब्द से प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा आप अपने जीवन में उस प्रकार के गुणों को धारण कर सकते हैं। जब आप उन गुणों को धारण करना शुरू करते हैं, स्मरण, कीर्तन, श्रवण और गुणगान के द्वारा सेवा में, भक्ति के क्रम में आप लग चुके होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, श्लोक संख्या 17 में तब आप सत्यनिष्ठ बनने लग जाते हैं, और उस समय मैं आपके हृदय से भौतिक इच्छाओं को हटा देता हूँ। जब भौतिक इच्छा हट गई, जब गार्बेज खाली हो गया, क्लियर हो गया है, तब हमारी रुचि किस में आती है? तब हमारी रुचि आती है भगवान की कथा सुनने में। तो इसके लिए आचार्य लोग उदाहरण देते हैं इसकी, अगर हमने मुंह के कोने में नमक की डली छुपा रखी है, तो रसगुल्ला डालने पर भी हमारा मुंह नमकीन बना रहेगा। रसगुल्ले का हम पूरा स्वाद नहीं ले सकते अगर मुंह में कहीं नमक छुपा हुआ है, अगर जीवन में कहीं छारपन है, अगर जीवन में कहीं खट्टा नमकीन है। इन 5 तत्वों में से मीठे के अलावा जो 5 तत्व हैं, उनमें से कोई भी एक है, तो हम मीठे का स्वाद नहीं ले सकते। कितना भी मीठा हो, अगर जरा सा भी अम्ल ले लें, जरा सा भी आंवले का जूस ले लें, पूरा मुंह खारा हो सकता है, पूरा मुंह कड़वा हो जाता है। लेकिन अगर मुंह में 5 में से कोई भी रस हो, जो 6 तरह के रस होते हैं खाद्य पदार्थ में, उसमें से 5 में से 5 के से एक भी रस हो, और पूरा भरा हुआ गुलाब जामुन मुंह में डाल लें, उसके बाद भी हम उस मीठे को पूरा एंजॉय नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हृदय बिल्कुल निष्कलंक होना चाहिए, कलुषित कलमश भावना से रहित होना चाहिए। और वो कैसे होता है? वो भक्तों की सेवा करने से, भक्तों के संग में रहने से, भगवान के प्रति श्रद्धानुराग विकसित करने की भावना जो प्रक्रिया है, उसमें नाम जप करने से, जब वो खारापन, कड़वापन, खट्टापन, नमकीनपन वो सब खत्म हो जाता है, तिक्त तीखापन वो सब खत्म हो जाता है, तब हमें मीठे का आस्वादन करने की योग्यता आती है। तो तब क्या आती है? भौतिक इच्छाओं के हटने से भगवान की कथा सुनने में रुचि आती है, और उनके द्वारा ही आती है जिन्होंने उनमें स्वाद लिया हुआ है। जिसने गुलाब जामुन को चख कर
उसने चखा है गुलाब जामुन कैसा होता है, उसके बाद उसको बनाने का प्रयास किया और किसी अन्य को प्रस्तुत किया, वो ही बता सकता है कि ये जो अब बना है वो सुस्वादु है कि नहीं, सामने वाले के लिए अच्छा लगने वाला है कि नहीं है। तो इसलिए अनुभवी भक्त की बात की गई है, इसीलिए भक्तों के संग में रहने की बात की गई है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 18 में चलते हैं। 18 या 19 जो भी यहाँ पर प्रस्तुत होगा आप लोगों के लिए। यस, सो श्लोक संख्या 18 में क्या कहा गया है? नष्ट प्रायेषु अवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। बहुत सुंदर श्लोक है ये, हम में से बहुत सारे लोगों को स्मरण भी होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये श्लोक स्मरण है। नष्ट प्रायेषु अवभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ये किसके अंदर होगी? जिसके नष्ट प्रायेषु अवभद्रेषु, जिसके जीवन में सुसंस्कार आ चुके हैं। कई बार लोग कहते हैं जब कथा सुनो तो बहुत अच्छा लगता है, वो सारे विचारों से अपने को बिल्कुल सहमति होती है, पर जब आचरण करने लगते हैं तो फेल हो जाते हैं। उस समय उस क्षण पर वो मति याद नहीं रहती, वो उस प्रकार की बातें हृदय में नहीं आ पाती। व्यवहार हृदय में रहेंगी भी तो व्यवहार में नहीं। पता है कि क्रोध नहीं करना है पर फिर भी क्रोध आ जाता है। तो इस प्रकार की बातों के लिए श्रील प्रभुपाद ने जो उदाहरण दिया है वो क्या दिया है? उनका कहना है ये मन विकार युक्त है, तो इस मन में बहुत सारे छिद्र हैं, छेद हैं, और क्या करना चाहिए? अगर कोई छिद्र युक्त पात्र है और उसमें हमें कुछ भरना है, तो जिसमें छेद है ऐसे पात्र में कुछ भी भरना कैसे संभव होगा? जब उस पात्र को उस जो भी वस्तु हमें उसमें भरनी है उसमें ही डुबो कर रखूं। तो मन हमारा बहुत ही छिद्र युक्त है, इसमें अगर भगवत कथा को डुबोना है, भगवत कथा को भरना है, भगवान ने कहा कि भौतिक इच्छाओं से रहित होगा हृदय, तब उसमें जो है भगवान की कथा रुचिकर लगेगी। तो अगर इस विकार युक्त मन में जिसमें असंख्य छेद हैं, उसमें हम चाहते हैं कि भगवान की कथा जब रुके, वो स्मरण में रहे जब हमें क्रियान्वयन के समय चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? नित्यम भागवत सेवया, हमें प्रतिदिन भगवान की कथा सुननी होगी। इसीलिए नवधा भक्ति में अनेक अलग अलग विधियां बताई गई हैं। नाम जप करो, कीर्तन करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, पाद सेवनम करो, अर्चनम करो, आत्मनिवेदनम करो। अलग अलग प्रकार की विधियों के द्वारा अम्बरीश महाराज के लिए कहा जाता है कि वो अलग अलग प्रकार की विधियों में लगे रहते थे। तो उससे क्या होता है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं उससे हमें धीरे धीरे, और इसीलिए कहा जाए कि भगवत भक्ति का जो अनुभव है ना वो हृदय में प्रस्फुटित होता है, वो मुंह से अलग से कहने की आवश्यकता नहीं होती। हमें व्यक्ति के आचरण में दिखने लगता है कि अब ये भगवत भक्त हो चुके हैं। उनका जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रति जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उससे हमें आभास होता है कि वो भगवत भक्त हो चुके हैं। जैसे जो सुगंध है, चंदन की सुगंध के लिए कहते हैं कि वो छुपा के रखने की है ही नहीं, वो सबको पता चल जाएगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति भद्र आचरण कर चुका है, भागवत को अपने जीवन में ले चुका है, उसकी सुगंध, उसकी जो भक्तों की जो यश कीर्ति, हरिदास ठाकुर जिस गांव में पहुंचते थे, पूरे गांव को दूर दूर तक लोगों को पता चल जाता था कि हरिदास ठाकुर आ चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु जिन जंगलों से गए, वहां शेर, भालू, हिरण, चीते, सब जहां वो पानी पी रहे हैं वहां सब एक मत से पानी पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका आपस का जो विकार था वो समाप्त हो चुका है, उनका पूरा ध्यान केंद्रित हो चुका था हाइयर टेस्ट की तरफ, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन की तरफ। तो जहां जहां जब जब जीवन में भगवत भक्ति बढ़ने लगती है, इस प्रकार की पद्धति को फॉलो करने से, हम नाम जप कर रहे हैं, हम शुद्धता पवित्रता पूर्ण आचरण कर रहे हैं, हम भगवत गीता अध्याय 16 में बताए गए दैवीय गुणों को धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, हम भक्तों की संगति कर रहे हैं, हम मनुष्य को अंदर जो 4 प्रकार के पाप होते हैं उनसे अपने आप को, कलयुग के जो 4 प्रकार के पाप है उनसे दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, हम श्रील प्रभुपाद के बताए गए रास्तों पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम जो भगवान की सेवा कर रहे हैं ऐसे भक्तों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जीवन से दुविधा नष्ट होने लगती है, जीवन से निराशा नष्ट होने लगती है, जीवन में सब कुछ शुभ और सब कुछ भगवान की भक्ति संवर्धन के लिए प्रेरक दिखाई देने लगता है। ये भक्तों का अनुभव है। और जब हम इस प्रकार के
लोगों से मिलते हैं तो हम प्रभावित ही नहीं होते, हम वास्तव में प्रकाशित होते हैं। तो ये सारे बिंदु जुड़े हुए हैं। आप देखिए ये हमें लगेगा कि ये एक सी बात है, नहीं, ये क्रमबद्ध स्तर है जहाँ पर पहुँचने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो योग्यता अर्जित करते जाना पड़ेगा और छलनी में जो हम पानी रखने के लिए छलनी को पानी में डुबो के रखना पड़ेगा। तो अपने इस मन को हमें क्या करना पड़ेगा? नित्यम भागवत सेवा करने लगेगा। इन कथाओं को रोज सुनना पड़ेगा, भगवान को समझना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, अपने आप को स्मरण कराना पड़ेगा बार-बार कि हम नहीं है कारण, हम सिर्फ भगवान की लीला में सहायता कर रहे हैं। इस जीवन का उद्देश्य केवल खाना, सोना, अपनी भय से रक्षा करना और इंद्रियों की तृप्ति करना नहीं है। तो भगवान की जब हम प्रशंसा दिव्य गीतों से गाते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो वास्तव में हम भगवान को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करने लग जाते हैं। उसके बाद आगे के श्लोक में चलते हैं। श्लोक संख्या 19 में कहा गया है, तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। ये हम लोग भगवत गीता में पूरे विस्तार से भी देखेंगे, हमने देख भी रखा है। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित होती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो यहाँ पर जो गुणों की चर्चा की गई है, इस भौतिक जगत को, ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है, इसको चलाने के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। तो इसमें क्या है? उसमें कहा गया कि 4 प्रकार के दुख और 3 प्रकार के क्लेश हमेशा रहेंगे। जो हमें कहा गया है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार के दुख अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सबके पास समान रूप से, सब जो पैदा होंगे उनका कष्ट, जब मरने जाएंगे वो कष्ट, अगर उम्र मिली हुई है तो बुढ़ापे का कष्ट और अस्वस्थ शरीर का कष्ट, जरा, व्याधि। उसके पश्चात 3 तरह के जो क्लेश हैं, आदिदैविक, आध्यात्मिक एंड आदि भौतिक। अपने मन का कष्ट, आपको किसी ने कष्ट नहीं दिया, लेकिन आप अपने मन में ही सोच सोच के दुखी हुए जा रहे हैं, स्थिति, परिस्थिति और संस्कृति, लोगों की, दूसरों की स्तुति से। आदि भौतिक कष्ट, जो आपके आसपास के लोग आपको देने के लिए तत्पर हैं, और आदि दैविक कष्ट जैसे कि महामारी और अन्य प्रकार के प्रकोप होते हैं। तो ये 4 प्रकार के दुख और 3 प्रकार के क्लेश सभी के जीवन में आएंगे। क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में, ये जो सॉफ्टवेयर है भौतिक जगत का, ये अशाश्वतम दुखालयम है। यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है, सदा सर्वदा नहीं रहने वाला है, ना हम रहने वाले हैं। इसीलिए ना स्वयं भगवान जब मनुष्य के रूप में आते हैं तो वो रहते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वो स्वयं अपने नियम की अवहेलना करने के लिए स्वतंत्र है, पर वो सामान्यतः ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं भगवान थे तो शरीर क्यों छोड़ा? भगवान थे इसलिए शरीर नहीं छोड़ा उन्होंने। वो मनुष्य रूप में आए हैं, तो वो हमें ये बताने आए हैं कि यहाँ आए हैं तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने शरीर छोड़ा, इसलिए इस प्रकार की। लेकिन शरीर रहते हुए उन्होंने जो लीलाएं की हैं वो हम नहीं कर सकते, ये उनके भगवान होने की प्रामाणिकता सिद्ध करता है। तो ये सॉफ्टवेयर है, इसमें अब 3 प्रकार के गुण बने। तो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था, 4 प्रकार के लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, 4 प्रकार के कलयुग के पाप होते हैं, 3 प्रकार के ये गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भक्त के लिए कहा गया है कि वो कम से कम सतोगुण में स्थित होना चाहिए। सतोगुण हमारा लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि 3 गुण होने का अर्थ हुआ कि ये तीनों गुण अभी भी इस कलयुग में, इस भौतिक जगत के ही गुण है। भक्त को शुद्ध में पहुंचने का प्रयास करना है, सतोगुण तक नहीं, शुद्ध गुण तक पहुंचने का प्रयास करना है, जहां सत, रज और तम भी नहीं है। तो इनका अंतर क्या है वो हम लोग भगवत गीता में समझेंगे, पर मेरा ऐसा विश्वास है कि सुनने वाले हमारे ज्यादातर श्रोताओं को इसका पूरा ज्ञान है। तमोगुण पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, उसकी मनाही है, बिल्कुल वो निषेध है हमारे शास्त्रों द्वारा। अगर हमें इनकी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की तुलना करनी है तो हम ट्रैफिक लाइट के कलर से कर सकते हैं, ट्रैफिक जो सिग्नल होता है उसके रंगों से कर सकते हैं। तो हमारा जो तमोगुण होता है वो हमारी रेड लाइट है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, निषेध है। जो हमारा रजोगुण है वो ऑरेंज लाइट है, वो मोड ऑफ पैशन है, उसमें किए गए कर्मों का हमें फल भोगना ही पड़ेगा, करूं ना करूं, करूं ना करूं, वो भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। सतोगुण क्या है? वो ग्रीन लाइट है, वो कर रहे हो लेकिन अपने आप को ट्रांसेंड करो, अपने आप को और ऊपर लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि सतोगुण में क्या हुआ, हमने पुण्य किए तो हम आकर उसको भोगेंगे, पर जब हम कहेंगे कि हम इन पुण्य को नहीं भोगना चाहते, कृष्णा हम आपको ये समर्पित करते हैं, तब वो हमारे हृदय की अवस्था है जिसे हम शुद्ध कहते हैं।
शुद्धिकरण अपने हृदय की करने की अवस्था का अर्थ हुआ कि भक्त अब शुद्ध बनने की ओर अग्रसर है, शुद्ध बनने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि रज और तम तो पूरी तरीके से लुप्त हो जाने चाहिए हृदय से, अर्थात काम, इच्छा, लोभ, हृदय, ये सब लुप्त हो जाने चाहिए। भक्त कम से कम सतोगुण में स्थिर होना चाहिए, वहां पर स्थिर होना चाहिए, कम से कम वहां से उसे प्रयास करना चाहिए, कहां पर? शुद्ध में जाने की। और उसके पश्चात श्लोक संख्या 20 में भगवान ने कहा है, एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थिर होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग में प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत सारे काम के बिंदु हैं हमारे लिए यहाँ पर। यहाँ विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है, ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है, स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान कहा गया भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इस समस्त शास्त्रों को, क्योंकि इनमें केवल संवेदनाएं, भावनाएं और कोई किसी के जीवन की केवल कहानी मात्र नहीं है, इसमें पूरा तर्कपूर्ण ज्ञान है। तो हम विज्ञान शब्द का अर्थ समझेंगे। आप लोगों को स्लाइड पर इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि स्पष्ट रहे कि हम इस श्लोक से हमारे लिए ग्राह्य बिंदु क्या है। शुद्ध सत्व में स्थिर होना है। मन भगवान की भक्ति के संसर्ग में इतना प्रसन्न हो चुका होता है कि भौतिक संगति से मुक्त होने पर भी भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला, ज्ञान थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, जो पुस्तकों में लिखा है वो ज्ञान है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की पुस्तक हो, चाहे वो लॉ की बुक हो, चाहे वो मेडिसिन की किताबें हो, चाहे वो अकाउंटेंसी की किताबें हो, चाहे वो हमारे आध्यात्मिक शास्त्र हो, वो ज्ञान हुए। जब उनको लैब में जाके भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ये सब हमने देखा होगा, जब एक निश्चित वरीयता प्राप्त व्यक्ति जब हाई स्कूल में होते हैं, इंटर में होते हैं, ग्रेजुएशन में होते हैं, तो हम कोई भी विषय लैब में जाकर बिजली प्रवाहित हो रही है, इसके लिए हम लोग अलग अलग यंत्र लगाकर बिजली प्रवाहित होना दिखाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिंक सल्फेट और ये सब एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, केमिकल कंपोनेंट्स, ये हम प्रयोग करके देखते हैं कि कम आयन वाला अधिक आयन वाले को रिप्लेस करेगा। इस प्रकार की अनेकों रसायन के सूत्र भी हम देखते हैं। जीव विज्ञान में हम व्यवहारिक रूप से प्रयोगशाला में प्रयोग करने के पश्चात ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो जब ज्ञान, पुस्तकों का ज्ञान जब व्यवहार में धारण किया गया होता है, तब वो विज्ञान बनता है, प्रैक्टिकल नॉलेज। इसलिए यहाँ पर भगवान से संबंधित ज्ञान को विज्ञान इसलिए कहा गया, क्यों? क्योंकि वो उन भक्तों के जीवन में आचरण रूप में समुन्नत अवस्था में, विकसित, डेवलप्ड फॉर्म में दिखता है, जबकि उन्होंने उसको आत्मसात करके व्यवहार रूप में प्रयोग किया होता है। तो इससे एक बहुत अच्छी लाइन याद आती है। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान एक है, सब में भगवान है, पर सब भगवान नहीं है, इस तरह की बातें हम कई बार कह भी चुके हैं पहले भी। तो लोग प्रश्न करते हैं, क्या भगवान से श्रेष्ठ बना जा सकता है? क्या भगवान के बराबर बना जा सकता है? नीचे तो है ही, हम सब लोग सामान्य रूप से यही कहा जा रहा है। तो क्या भगवान के बराबर बना जाता है या भगवान से श्रेष्ठ बना जा सकता है? तो आचार्य उसका उदाहरण देते हैं। आचार्य कहते हैं, भगवान के बराबर नहीं बना जा सकता, भगवान से बड़ा बना जा सकता है। वो भाव अवस्था हो जाती है जहां पर भक्त इतना भगवान का गुणगान कर चुका है, इतना उनकी बातें मानकर आचरण कर चुका है कि अब भगवान उसके गुणगान गा रहे हैं। तो हम किसी के गुणगान गा रहे हैं क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ है, हम किसी के बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं, किसी को सम्मान दे रहे हैं, किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें क्योंकि हमने उसके जीवन में श्रेष्ठता देखी है। तो भगवान से बराबर नहीं हुआ जा सकता, लेकिन भगवान से बड़ा हुआ जा सकता है। हनुमान जी के गुणगान स्वयं भगवान गाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण में हरिदास ठाकुर के लिए स्वयं भगवान उद्विग्न होते हैं। अम्बरीश महाराज के कथा में दुर्वासा ऋषि जो भगवान के स्वयं अपने आदमी है, दुर्वासा ऋषि के लिए कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम में आगे कथा आएगी कि वो शायद पहले ऐसे व्यक्ति होंगे, पहला ऐसा शरीरधारी जीव होगा जो वैकुंठ में पहुंच के भी कुंठा हो गया। हमने कहा था वैकुंठ का अर्थ ही होता है जहां कुंठा ना हो, और वो वहां पहुंच के भी कहते हैं मैं प्रसन्न नहीं हूं, मैं उद्विग्न हूं, मैं आपका अपना आदमी हूं, मेरी रक्षा करो। और वहां पर भगवान कहते हैं ज्ञानी हो आप, ज्ञानी मेरी आत्मा है, मेरा एग्जिस्टेंस है, ज्ञानी मेरी आत्मा है, पर भक्त मेरा परमात्मा है। तो अम्बरीश मेरे परमात्मा है, आप
मेरी आत्मा हुए। तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। दुर्वासा मुनि, अगर आपको चाहिए कि मैं आपकी रक्षा कर सकूं तो वापस अम्बरीश के पास जाइए, और अम्बरीश जब आपको क्षमा करेंगे तो अर्थात उनके हृदय में जो मैं स्थिर हूँ उसने आपको क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में तो आप ही हो। ज्ञानी मेरी आत्मा है, भक्त मेरा परमात्मा है। परमात्मा के हृदय में, परमात्मा जो है वो भक्त के हृदय में है। तो निर्णय लेने की क्षमता, क्षमा करने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो भी वहां है। इसलिए दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास वापस लौटते हैं, सारे लोकों, भुवन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबके पास पहुंचने के पश्चात। तो भगवान के बराबर नहीं हुआ जा सकता, लेकिन भगवान से बड़ा होता है जीव, और इसलिए कहते हैं कि कर्म ऐसे करो कि भगवान आपसे मिलने और देखने के लिए लालायित हो। इतनी निष्ठा, इतने राधा रानी के लिए भगवान स्वयं उनकी सेवामय भाव को वो महसूस कर सकें, वो चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में आते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु की कथा आती है तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने तात्पर्य में यही लिखते हैं। उसके पश्चात बहुत ही सरल श्लोक है, कहा गया है श्लोक संख्या 21 में, विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्यष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ बिध जाती है, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा मैं, मेरा, तू, तेरा, ये इस प्रकार के जो भाव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कब नष्ट हो जाते हैं? जब मनुष्य ये समझ जाता है कि जीवन का जो शुद्ध सत्व अवस्था है वही श्रेष्ठतम अवस्था है। वैज्ञानिक तरीके से सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में देखते हुए, इसलिए ये जब सूत्र है ना, ये स्मरण करते रहने से, मन को भागवत की कथाओं में लगाए रखने से, स्मृति में बने रहने से, जब कुछ अप्रिय हमारे मनोनुकूल भी नहीं होता हमारे आसपास, तो हम ये दर्शन को व्यवहार में प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके लिए स्मरण पुनः 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 स्मरण होना चाहिए। हाथी स्नान नहीं करना चाहिए हमें भक्तों की संगति में रहते हुए सदैव उसमें अपने आप को डुबोए रखने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता में अध्याय 10 में श्लोक संख्या 11 है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 11 में भगवान स्पष्ट रूप से कहेंगे, भगवान वहां पर अर्जुन को कहने, जब कथा आती है, अध्याय 10 जो है उन अध्यायों में आता है हमारा, जहां पर भगवान भक्ति के गूढ़ रहस्यों को अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनके हृदय में जहाँ किसी प्रकार का मल नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं है, वहां उनके हृदय में जो है वास करते हुए उनके हृदय से अंधकार को दूर कर देता हूँ। और जब ऐसा हो जाता है तो क्या हो गया? जो हमने अभी पढ़ा, क्या हुआ? हमारी जितनी ग्रंथियां थी, जो गांठ थी, वो सब छिन्न भिन्न हो गई, और हम कर्मों की श्रृंखला में अपने आप को अब हृदय के शुद्धिकरण के लिए धारण करेंगे भगवान कर्मों को, लेकिन उसके परिणामों से अपने आप को हम बाधित नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से अपने आप को हम उससे नहीं जोड़ते हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 22 में आ जाते हैं। श्लोक संख्या 22 में भगवान कहते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं, अतो वे कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन् आत्म प्रसादनीम। तो भगवान क्या कह रहे हैं? वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनीम। निश्चय ही सारे आध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार भक्ति कर ली और अब हमें भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद से जब कहा गया था ना कि आप लोग ये सब करके अगर बैकुंठ चले गए तो वहां क्या करोगे, तो उन्होंने कहा और भक्ति करेंगे, और भक्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि वही तो वहां पर नित्य लीला में रहने वाले जीव कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के भावों को अपने जीवन में धारण करना आसान बात नहीं है, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कई बार हमें लगता है कि सारे हमने जितनी गांठें हैं सब अब खोल दी हैं, अब हमारे जीवन में किसी प्रकार की कहीं कोई कुंठा नहीं है, पर जीवन में एक घटना होती है और हम अपने आप को उन घटनाओं से
अलग नहीं कर पाते, शरीर के रूप में उसको समझने लग जाते हैं। तो हमें उनसे अपने आप को अलग रखना है। इसके लिए भगवान अध्याय 7 श्लोक संख्या 3 भगवद गीता में कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक इस सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। आज के लिए अगर हम कोई एक बिंदु ले सकें वो ये कि इतनी सारी चर्चा के बाद ज्ञान, विज्ञान, प्रकार, भेद, विच्छिन्न मानसिकता और छिद्र युक्त को पानी में डुबो के रखना, भागवत कथा नियमित रूप से सुनना, ये सब करने के पश्चात भगवान कहेंगे कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। किस सिद्धि के लिए? इस सिद्धि के लिए। ज्यादातर लोग कहाँ रुक जाते हैं? ज्यादातर लोग जो भौतिक जगत के अनेकों प्रकार की उपलब्धियां हैं उनमें ही कहीं ना कहीं गोता लगाते रह जाएंगे। अगर कहीं नहीं लगाएंगे तो सत्व गुण में पहुंचकर मेरा इतना नाम होना चाहिए, मेरा इतना सम्मान होना चाहिए, वो इस बात से भी परहेज नहीं करते हैं। कई बार इस प्रकार की भौतिक उपलब्धि सिर पर चढ़ जाती है कि वो किसी और के किए हुए कार्यों का श्रेय उनसे कार्य करवाएंगे, भक्ति का ही कार्य करवाएंगे, लेकिन श्रेय स्वयं को देने के लिए, स्वयं को प्राप्त हो, इस प्रकार के दृश्य परिलक्षित होने में भी संकोच नहीं करते। तो ये शंकराचार्य जी के एक शिष्य के लिए भी ये कहानी आती है कि सभी प्रकार के भौतिक बंधनों को, परिवार का बंधन हटा देना, त्याग करना, ये सब करना बहुत आसान है, लेकिन नाम पद प्रतिष्ठा का जो बंधन है उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। जब महाराज मनु जंगल के लिए जाने लगते हैं, मनु और शत्रुपा, श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी कृत उसमें भी ये कथा आती है। तो प्रतापरुद्र, उत्तानपाद, आहूति, देवहूति, प्रसूति, तो 3 कन्याएं थी मनु और शत्रुपा की और 2 पुत्र थे। जो उत्तानपाद थे उनसे ध्रुव का जन्म हुआ है, जो हमें आगे के स्कंद में इनकी कथा मिलेगी। तो उसमें प्रसंग आता है कि मनु अपना, जब उन्होंने विचार किया कि अब मुझे जाकर वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए और वो अपना मुकुट उतार कर जब वो प्रतापरुद्र को देना चाहते हैं, तो उनके और प्रतापरुद्र के बीच में कहा है, वहां पर शब्द प्रयोग हुआ है कि जैसे बॉल, कंदुक, गेंद जैसे इधर इस पाले से उस पाले जा रही होती है, उस प्रकार उनका मुकुट इधर से उधर जा रहा था। प्रतापरुद्र कह रहे थे नहीं पिताजी आप लीजिए, और मनु कहते हैं नहीं अब मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। और उसके बाद लिखा है बरबस, अवधि भाषा का शब्द है, बरबस शब्द प्रयोग किया तुलसीदास जी ने, कि उन्होंने कहा कि जबरदस्ती उन्होंने उसको छोड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो बंधन है ये बहुत कठिनता से टूट पाता है। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं हमें कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं इस बात से सजग रहो कि ये छूटना आसान नहीं है, विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। और जो वो विरले हैं, आप देख लीजिए महाभारत में हमने अक्षौहिणी सेनाओं का प्रसंग सुना है, करोड़ों करोड़ों का प्रसंग सुना है, उसमें से कुछ एक 10, 20, 50, 100 नाम हम जानते हैं जो भगवान को वास्तव में भगवान की लीला में सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हुए थे। तो सार बात क्या है? सार बात ये है कि तमोगुण तो हम मान जाते हैं आसानी से कि हमें अनिद्रा में नहीं रहना है, हमें आलसी नहीं रहना है, हमें अपने फायदे के लिए कम से कम तमोगुण वाले व्यक्ति को तो अपना फायदा भी नहीं पता होता वास्तव में, भगवत गीता कहती है। रजोगुण वाले में पहुंचते हैं तो वहां वो भी मनाही है भक्तों के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करना ये भी कोई श्रेष्ठ आचरण नहीं है। लेकिन सत्व गुण में जाने पर व्यक्ति जो सम्मान मिल रहा होता है उससे अपने आप को इस प्रकार बांध चुका होता है कि कार्य किसी और ने किया होगा और प्रस्तुति वो स्वयं करके, जैसे इसीलिए शिष्यों की श्रृंखला, कई बार लोग वेद व्यास जी के ऊपर भी आक्षेप लगाने लगते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों का कार्य अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार की सारी बातें निराधार होती हैं, क्योंकि व्यास देव जो सत्वगुण का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो यहाँ पर शुद्ध भक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके जीवन में ऐसा नहीं है। पर व्यवहारिक रूप से कलयुग के जीव इस बात को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते, तो कई बार प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए वो ऐसे अनुचित कार्यों में लग जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देखने में वो प्रभावशाली हो सकते हैं पर वो प्रकाशमान नहीं कर सकते। एक शब्द भी पर्याप्त होता है, एक आचरण भी किसी का पर्याप्त होता है किसी की श्रद्धा भगवान में बनाने के लिए और तोड़ने के लिए। इसलिए जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन में उनका आचरण, उनका फॉल्स ईगो, उनका अहंकार कि अगर वो दूसरे को सेवा करने के लिए बता रहे हैं तो उनके जीवन में स्वयं वो सेवा भाव होना चाहिए, ये आचरण रूप में परिलक्षित होना चाहिए। तो हमारे लिए यहाँ पर अब आगे के जो कुछ श्लोक बचे हैं वो सूत गोस्वामी जी उन श्लोकों से हमारे ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे। वो ये कहेंगे अभी आगे, आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं अब समाप्त करेंगे, वो ये कहेंगे कि मैंने आप सबों की योग्यता का माप कर लिया है और आप ये सब सुनने के अधिकारी हैं। और उसके पश्चात वो इन श्लोकों के द्वारा कथा को आगे बढ़ाएंगे।
आप सभी के लिए एक सूचना है कि एक अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हम लोग भगवत गीता का अध्ययन पठन पाठन करने का एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन एक अध्याय 1 घंटे में 50-55 मिनट में करने का प्रयास रहेगा कि 18 दिन 18 अध्याय इसी चैनल पर लाइव रहेगा। अगर आप लोग उत्सुक हो तो आप लोग या आपको लगता है कि कोई अन्य इससे लाभान्वित हो सकते हैं, तो ये एक वैसे तो संभव नहीं होता है एक अध्याय एक उसमें करने के लिए, जो हमारे आचार्य जिस प्रकार से टिप्पणियां और मीमांसाएं प्रस्तुत किए, पर अपने आप को उस छिद्र युक्त मन को उस पानी में डुबोए रखने के लिए, उस कथा स्मरण में अपने आप को, अपने ज्ञान को, स्मृति को रिवीजन के लिए, पुनरावृत्ति के लिए ये इस प्रकार का विनम्र प्रयास है। तो अगर आपको लगे कि कोई स्वयं लाभान्वित हो सकते हैं या कोई अन्य लाभान्वित हो सकता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिस प्रकार जो सूचनाएं दी गई है उनसे आप इस प्रकार के कोर्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस सत्र को हम लोग समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए आप लोग जैसा कि डिस्क्रिप्शन में विवरण दिया गया है वहां से संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग पूरी कथा का सार हरिनाम है, भगवान को प्रसन्न करना है, अपने सो कॉल जो हमारे तथाकथित अहंकार मद मत्सर वाले भाव हैं उनको धीरे धीरे बिल्कुल सप्रेस करना है, बिल्कुल ही उनको हमें जीवन से, हृदय से त्याज करना है, ताकि वो अंधकार निकल सके और भगवान के ज्ञान का, भगवान के बारे में जो जानकारी है उसका प्रकाश फैल सके। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ हम लोग स्मरण करने का प्रयास करेंगे, उन आचार्यों को कृतज्ञता साधुवाद करेंगे, उनको नमन करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, जिनकी असीम कृपा से हमारी इतनी योग्यता हो पाई है कि कम से कम हम इस ज्ञान का प्रभाव महसूस कर सकते हैं। आचरण में है या नहीं, ये तो समय इस बात का निर्धारण करेगा, और हम अपने आप को प्रयासरत रख सके, इसके लिए उनका अत्यंत साधुवाद। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।